तो भाई जैसे जैसे समय गुजर रहा है, टाइम कम हो रहा है और महीने जो है वो घटते जा रहे हैं और बोर्ड एग्जाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सभी बच्चे फिर चाहे वो क्लास 10 के हो, 12 के हो, सबके मन में एक प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ड हो गया है कि भाई जो इस बार का बोर्ड एग्जाम 2024 जो होने वाला है वो पेपर कैसा होने वाला है, एक्सट्रीम हार्ड या इजी या एवरेज या मॉडरेट या किस टाइप का। तो इस चीज को लेकर के बच्चों अभी तक का सबसे बड़ा जो एनालिसिस हमने किया है विद द हेल्प ऑफ लीडिंग स्कूल्स, विद द हेल्प ऑफ लीडिंग टीचर्स, एक्सपर्ट्स, एवरीबॉडी, और वो चीज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। मतलब ये वीडियो धमाका होने वाला है, हम सीबीएसई को एक्सपोज करने वाले हैं। और यार यहां पे मैं तुमको बताने वाला हूं कि तुमको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर यानी कि बोर्ड एग्जाम 2023 में किस तरह से सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को फंसाया था, छकाया था, क्वेश्चन पेपर में कहां-कहां इश्यूज क्रिएट हो गए थे, वो सारे चीजों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर तुम अभी कुछ भी वीडियो को क्रॉस करना चाहते हो यानी कि स्किप करना चाहते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखना चाहते हो, तो रुक जाओ और सबसे पहले यहां देख लो कि भैया पूरी तरह से अभी लीडिंग अभी मैं अपडेट्स तुमको दे रहा हूं। इसके बाद में अगेन ये कॉपी हो जाएगा कि पूरी तरह से सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है ना ये बदल गया है। अगर आपने नया मेथड नहीं समझा तो यू आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड, आप बुरी तरह से फंसने वाले हो। बचना चाहते हो यस, तो प्लीज वीडियो को यही लाइक करो, शेयर करने के लिए तैयार हो जाओ, कर दो अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, स्कूल ग्रुप पे, फ्रेंड्स को, सबको, क्योंकि यार किसी की दुआएं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। ठीक है, सो भाई यहां पर अभी मैं तुम्हारे अपने खुद के इस चैनल पे, विशाल कुमार जायसवाल इस चैनल पे तुम्हारे लिए बहुत सारे लीडिंग कंटेंट्स लाने वाला हूं, ला रहा हूं ऑलरेडी। अगर तुम देखोगे तो यहां तुम देखोगे कि पाओगे कि यार हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। अब बिना देरी किए हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम पहली बार यहां आए हो तो भैया पेपर कैसे रहने वाला है मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहां तुम लोगों को थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। जल्दी से देखो, समझो बात को। अभी लास्ट ईयर यानी कि तुमसे पहले वाले इमीडिएट सीनियर्स जो थे 2023 वाले, उनको क्या फेस करना पड़ा था। हमने बहुत सारे लीडिंग स्कूल के टीचर्स, एक्सपर्ट्स से बात किया, ठीक है, स्कूलों से बात किया, प्रिंसिपल से बात किया, और उसके बाद में एक लमसम चीज निकाला। और फिर वैसे तुमको पता होगा, चैनल के अंदर विजिट करोगे तो तुमको दिख जाएगा कि हर एग्जाम के मतलब 23 एक बोर्ड एग्जाम के, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो हर दिन पेपर में मैं बच्चों का स्टूडेंट रिएक्शन ले रहा था। वहां खड़े होकर के 3 घंटा पेपर में निकलता नहीं था, हिलता नहीं था, बैठा रहता था और देखता था। तो भैया बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर कुछ कुछ कैसा गया, कुछ सब्जेक्ट्स के मैं तुमको झलकियां दिखाना चाहता हूं। क्लास 10 और 12 मैंने एवरेज करके बनाया है कि यार यहां पे देखो, इंग्लिश का पेपर जो है ना लास्ट ईयर वो मॉडरेट था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लेंथी भी लगा था, टाइम कंज्यूमिंग लगा था, अनसीन पैसेज में वो फंस गए थे, ग्रामर पोर्शन में भी काफी बच्चे फंसे थे। तो मतलब तुम कह सकते हो कि इंग्लिश का पेपर जो था वो मॉडरेट था। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ पेपर की तो क्लास 10th की या 12th की, मॉडरेट टू टफ, बहुत सारे बच्चों ने टफ माना था, मुझे अच्छी तरह से याद है। ठीक है, और टफ मानने के साथ साथ में कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे थे जिनको लगा कि यार ये पेपर इजी था, मतलब एवरेज था और हमने अच्छा किया। लेकिन मार्क्स का रेंज जो पकड़ में आ रहा था वो 60 to 65 आसपास में ही नजर आ रहा था। अब हम बात करते हैं साइंस की। अगेन तुम साइंस की बात करो या एसएसटी की, ये तीनों पेपर में मॉडरेट टू टफ, टाइम कंज्यूमिंग, पेपर लेंथी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया गया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। इस तरह के बच्चे जो हैं वो जवाब दे रहे थे और कंफ्यूजिंग थे। अब यहां पर मेजर इशू क्या निकल करके आने वाला है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी। देखो यार, एक अच्छा स्टूडेंट की पहचान क्या होती है मैं बताऊं, जो अपने मतलब प्रीवियस से ना, पास्ट से गलतियों से सीखता है। तो तुम्हारे इमीडिएट जो सीनियर थे 2023 वाले, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था अपने बोर्ड एग्जाम में, मैं तुमको ये 4 पॉइंट्स में समझा दे रहा हूं। भैया पेपर लेंथी तो था, ये तो मानना पड़ेगा, पेपर लेंथी था। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग थे। ऑल्दो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी मिले थे, बट दोनों साइड में ही टफ क्वेश्चंस मिले थे, तो बच्चे ज्यादा फंस गए थे। पॉइंट नंबर 3 कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था। अब बच्चे ने क्या सोचा ना, कौन इतना जहमत उठाए, कौन कष्ट करे, कौन मेहनत करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मेहनत करने की, कौन 4-5 साल का क्वेश्चन करेगा। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा सोचा और जिन्होंने सोचा वो फंस गए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे कहां फंसे, जो कि फंसना नहीं चाहिए था, वो था पॉइंट नंबर 4, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भर भर के आए थे, अच्छे ढंग से आए थे, रेंज से आए थे, और बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मिस किया, और वही बच्चे कह रहे थे कि टफ है। तो भैया आने वाला समय क्या होने वाला है,
और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2024 क्या कुछ होने वाला है, तो मैं तुमको दोनों चीजें बताऊंगा। अब जल्दी से यहां पे मैं जो तुमको बदलाव जो आ रहा है उसको जरा सा समझ जाओ कि भैया यहां जो बदलाव ला रहा है ना सीबीएसई, वो एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम दोनों में ही ला रहा है। तुम देख सकते हो एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम में बहुत सारा बदलाव जो है वो सीबीएसई ने कर दिया। अगर तुम नया पैटर्न नहीं समझ रहे हो तो फंस जाओगे। देखो यार, एक्सट्रीम लेवल हार्ड हो सकता है। एडिशनल क्वेश्चन पेपर तुमने देखा है? नहीं देखा? चलो तब तक मैं एक सेकंड के लिए तुमको वहां भी ले चलता हूं। ये देखो एडिशनल क्वेश्चन पेपर यानी कि न्यू सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अभी से कुछ 1 महीना पहले आसपास में निकाला, पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो बदल गया। क्यों सिनेरियो बदल गया? क्वेश्चन पेपर लेवल तुम चेक कर लो, अप्रैल में जो सैंपल पेपर निकाला था सीबीएसई ने उसको और इसको चेक कर लो, तुमको पता चल जाएगा टफ लेवल क्या होने वाला है। अगर इसको तुम देखते हो तो अच्छे अच्छे होकर पसीने छूट जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर लेवल बहुत टफ था। देखो यार, मैं डरा नहीं रहा हूं, समझाना मेरा काम है, गाइड करना मेरा पर्पस है, तो ये पर्पस मैं बहुत ईमानदारी से करूंगा। भले ही तुमको थोड़ा सा भी इस वक्त डर लगे, बुरा लगे, लेकिन तुम कम से कम अभी भी उस पोजीशन पे हो जहां से तुम मेहनत कर सकते हो और कम बैक कर सकते हो विथ ह्यूज सक्सेस। 98% तुम स्कोर कर सकते हो। कैसे बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आ जाओ वापस यहां पर और यहां पे देखो क्या कुछ नीचे निकल करके आ रहा है। देखो भैया, अभी जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी होने वाले हैं उस पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पे भी प्रॉब्लम है और उसको भी तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो ये हट नहीं रहा है, जस्ट ए सेकेंड। देखो यहां पे तुम देख रहे हो कि इस बार जो है ना स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, ये देखो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या जो है वो सीबीएसई ने बढ़ा दिया है। यहां पे देख रहे हो तुम, बढ़ाई गई स्किल बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या। ये देखो, अरे यार पेन काम कर जा मेरे भाई, एक सेकेंड। यस, ये देखो बढ़ाई गई स्किल बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या। क्या बात है यार, आज ये लोग बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। ये देखो यहां पे तुम देख सकते हो, मैं भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि सीबीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस और एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या सीबीएसई ने बढ़ा दी है। स्टूडेंट को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर के भी अब थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि यार सर हमको बताइए कि हमको करना क्या चाहिए और बोर्ड एग्जाम 2024 कैसा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। देखो मैं बता दे रहा हूं तुमको, हार्ड बोल रहे होगे, अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि हार्ड क्वेश्चंस आएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचो। अगर तुम कुछ एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो तो तुम बिल्कुल नहीं फंसने वाले हो। अब वो स्ट्रैटेजी समझ जाओ भैया। सीबीएसई के पास में कोई अलग से एक स्पेशल क्वेश्चन पेपर नहीं होता है या कोई एक क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस देने का कोई एक अलग मेथड नहीं होता है। ले दे करके वो उनके पास में कुछ मेथड्स हैं जिनको उनको फॉलो करना है, जिसमें से ये 4 प्राइम है, प्राइम प्रीमियम, समझ रहे हो। सबसे पहले एनसीईआरटी को तुमको कवर अप करना है। इंटेक्स क्वेश्चंस, जो एडिशनल क्वेश्चंस, जो बॉक्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस तुमको कवर अप करने हैं। सेकंड नंबर पे तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को तुम अगर कवर कर लेते हो तो सोने पे सुहागा वाला बात है। एंड थर्ड नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 4-5 साल के अगर तुम लगा लेते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो 80 से 99% तक इंक्रीज कर सकता है। ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी पे तुम मान लो। और चौथा नंबर है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर अगर तुम कवर कर लेते हो, सीबीएसई का सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर या फिर अभी जो एडिशनल पेपर, अगर इसको लगा लेते हो तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मतलब तुमको इन 4 चीजों को फॉलो करना ही करना है। लेकिन जो प्रॉब्लम, जो मेजर इश्यूज आया था उससे भी बचना है। कैसे तुम पेपर, लेंथी पेपर को तुम डील करोगे ये तुमको पता होना चाहिए। टाइम कंज्यूम क्वेश्चंस को तुम कैसे डील करने वाले हो, कब उसको अटेम्प्ट करने वाले हो, कौन से सेक्शन को तुम आगे लेने वाले हो, कौन से सेक्शन को पीछे, किस सेक्शन को तुम पहले अटेम्प्ट करोगे, किसको सबसे लास्ट में, ये क्या तुमने डिसाइड किया है मुझे जरूर बताना। भले ही तुम क्लास 10 के हो या 12 के हो कि सर मैंने एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करने वाला हूं। क्या तुमने डिसाइड किया? कमेंट सेक्शन में भी लिखो। वीडियो को एक बार फिर से कह रहा हूं, लाइक कर दो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डू शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन। तुम लाइक करोगे, शेयर करोगे,
मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और दिल से और गहराई से जाकर के तुम लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस बना पाऊंगा या बनाऊंगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि पेपर लेवल कैसा होने वाला है। मैं तुम्हें बता देता हूं कि किसी भी हालत में एक्सट्रीम हार्ड वाला बिल्कुल सवाल नहीं उठता, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मकसद ही है बच्चे को फेल नहीं होने देना, और इसीलिए 2 बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। मतलब कि बच्चा किसी हालत में फेल नहीं हो, तो मतलब तुम्हें सिर्फ अटेम्प्ट करना है यार। क्वेश्चन लीव करके अगर नहीं आओगे, छोड़ के नहीं आओगे, तो तुम 110% अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करोगे। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करने वाला है बता दूं, लास्ट ईयर के बेसिस पे मैं और एक चीज बता देता हूं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये देखो, जो मैंने शॉर्ट नोट जो बात करते करते मैंने जो लीडिंग जो टीचर्स थे, लीडिंग स्कूल्स के एक्सपर्ट्स से मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया था, कुछ टीचर से मैंने फोन पे बात किया था, तो मैं इसी पेज में लिखते जा रहा था। बहुत मैंने छोटा छोटा लिखा, तो एकदम कुछ पुचू टाइप का हो गया है, बहुत खींच खींच के मैंने छोटा छोटा करके लिख दिया। तो इसमें देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन ही तुमको लीड दे देगा, और साथ ही साथ में जो सीबीक्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी तुमको बहुत हेल्प कर देगा। केस बेस्ड क्वेश्चन की चिंता करो ही मत, क्योंकि उसको जस्ट एक ऐसा समझो कि तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा और आंसर उसके ऊपर में तुम दे रहे हो अपने मन से, अपने कॉन्सेप्ट से, एंड यू आर गोइंग टू डू अ ब्लास्ट। तुम बहुत बड़ा ब्लंडर, एक बड़ा चीज करके आओगे। ठीक है, तो खुश हो जाओ, पेपर लेवल वैसा नहीं होने वाला। शांत रह करके अगर तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे तो झंडे गाड़ोगे। ठीक है, तो तुमको कितना गाइडेंस मिला इस वीडियो से, डू शेयर विथ मी योर ओपिनियन। तुम्हारे ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं तुम्हारे हर कमेंट को पढ़ता हूं, भले ही जवाब दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन पढ़ता हूं, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो उस बेसिस पे आ जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी के लिए बस इतना। तुम बोर्ड एग्जाम में फोड़ोगे, ये मुझे पता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।